दिल्ली के कापसेड़ा में 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहला मामला सामने आने के बाद कराया गया था 350 लोगों का टेस्ट। फिलहाल करीब 70 लोगों की रिपोर्ट टेस्ट कराया गया। प्रशासन को और जांच रिपोर्ट का इंतजार। 18 अप्रैल को सामने आया था पहला मामला। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले एक चाय वाला कोरोना पॉजिटिव निकला था। महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग केस में गिरफ्तार एक आरोपी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए 43 लोग क्वारंटीन। करीब 20 आरोपी को वड़ा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया था। 28 अप्रैल को साधुओं की मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों की जांच के लिए भेजे गए थे सैंपल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राशन डीलर के घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन। नाराज लोगों ने सड़क पर की आगजनी, घर में की तोड़फोड़ और पथराव। नाराज गांव वालों ने डीलर के घर का घंटों तक घेराव किया। आरोपी पर कम राशन सामग्री देने का आरोप लगाया। बंगाल के नदिया में हबीबपुर राइस मिल के बाहर गांव वालों का हंगामा। लोगों का अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप। नाराज लोगों को पुलिस ने शांत कराया। गांव वालों ने मिल के अंदर अलग अलग बोरियों में चावल रंगे होने की बात कही और कहा कि उन्होंने ऐसे करते पकड़ा। लोगों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एफसीआई गोदाम से गरीबों के लिए भेजा था अनाज। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। मुंबई के कुर्ला से आई डरावनी तस्वीर। पाइपलाइन बस्ती में पेट्रोलिंग करने गई पुलिस टीम से की गई बदसलूकी। गली के अंदर पुलिस वालों को दी गई गालियां। कोरोना वॉरियर से हाथापाई पर उतर आए कुछ लोग। 29 अप्रैल की है घटना। पुलिस ने धारा 353 और 188 के तहत केस दर्ज किया। मुंबई के बांद्रा इलाके से भी पुलिस वालों से हाथापाई की तस्वीर सामने आई। गलियों में न घूमने पर हिदायत देने पर पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया गया। पुलिस ने बदसलूकी करने वालों की पिटाई की। मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने चौथा नोटिस भेजा। पुलिस ने साद से मांगी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। कोरोना रिपोर्ट नहीं देने पर दर्ज हो सकता है एक और केस। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मरकज.com वेबसाइट की जानकारी मांगी। वेबसाइट पर भड़काऊ ऑडियो डालता है मौलाना साद। एक और धारा में क्राइम ब्रांच दर्ज कर सकती है केस। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 2293 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 37,336 पहुंची। देश में 24 घंटे में 71 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। अब तक कोरोना से 1,218 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 25% से ऊपर। अब तक 9,950 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 223 नए मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,738 हुई। 2 और लोगों की मौत। अब तक सीआरपीएफ के 127 जवानों में कोरोना की पुष्टि। वायरस के संक्रमण से एक जवान की मौत। दिल्ली सरकार प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पर नहीं लगाएगी रोक। सीएम केजरीवाल ने कहा शुरुआती नतीजे अच्छे आए। दिल्ली में करोल बाग से आप विधायक विशेष रवि को हुआ कोरोना। विधायक का छोटा भाई भी निकला कोरोना पॉजिटिव। सीआरपीएफ के 68 और जवानों में कोरोना की पुष्टि। 31वीं बटालियन के 122 जवान कोरोना से संक्रमित। आईटीबीपी के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 90 जवानों को क्वारंटीन किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में सबसे लंबी छलांग। एक दिन में सामने आए 1008 नए मामले। अब तक पॉजिटिव केस की संख्या 11,506 हुई। महाराष्ट्र में 26 और लोग बने कोरोना के शिकार। पुणे में 10 और मुंबई में 5 ने दम तोड़ा। अभी तक कुल 485 लोगों की मौत। मुंबई में भी कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 751 नए मामले सामने आए। टोटल केस बढ़कर 7,625 हुए। महाराष्ट्र में कुल 227 पुलिस कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। मुंबई पुलिस के 3 जवानों की मौत हो चुकी है। पुणे में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 115 पॉजिटिव केस सामने आए। अभी तक कोरोना के 1,815 मामले। यवतमाल में खाना बनाने वाली महिला से 23 लोगों में फैला कोरोना। गैर कानूनी तरीके से गुटखा खरीदने वाले 7 लोग भी निकले पॉजिटिव। गुजरात में सामने आए 326 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,721 हुई। सिर्फ अहमदाबाद में 267 केस बढ़े। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में 16 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 236 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना से 8 और लोगों की मौत। 90 लोग पॉजिटिव पाए गए। कंफर्म केस की संख्या हुई 2,715। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,678 हुई। अब तक 1,116 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 65। यूपी को भी कोरोना से राहत नहीं। एक दिन में बढ़ गए 116 मामले। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,328। लखनऊ के केजीएमयू में 14 नए कोरोना केस सामने आए। शुक्रवार को अस्पताल में जांच के लिए 865 लोगों के सैंपल दिए गए थे। नोएडा में एक दिन में सामने आए कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले। 17 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कंफर्म केस की संख्या 155। यूपी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट यानी कि आगरा में सामने आए 29 नए मामले। जिले में अब तक हो चुकी है 14 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना से तीसरी मौत। 41 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या 466। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 15 डॉक्टर समेत 60 लोग क्वारंटीन। जांच रिपोर्ट का इंतजार। अस्पताल में इलाज कराने आए 20 लोग हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव।
रांची में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। टेक्नीशियन के पॉजिटिव मिलने पर रिम्स अस्पताल का एक विभाग सील किया गया। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 113 हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पंजाब लौटे 91 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। अभी तक 197 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हरियाणा में भी नांदेड़ से सिरसा लौटे 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में सामने आए 18 नए मामले। कोरोना पीड़ितों की संख्या 357। फरीदाबाद में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 61। इलाज के बाद 42 लोग ठीक भी हुए। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना का आंकड़ा 1525 हुआ। कोरोना वायरस ने अब तक 33 लोगों की जान ली। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 598 पॉजिटिव मामले सामने आए। अब तक 25 लोगों की जान गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सबसे बुरा दौर खत्म हो गया, लेकिन जब तक बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तब तक सावधानियां और दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, लॉकडाउन में कोरोना महामारी से निपटने में दिलाई सफलता। देश के आधे हिस्से को 4 मई से पूरी तरह से कर दिया जाएगा चालू। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, जिनका जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से राज्य में हालात बिगड़े। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, केंद्रीय टीम का विरोध गलत। कोरोना संक्रमण से राज्य में हालात भयावह। पूछा, राज्य सरकार असली मौतों का आंकड़ा क्यों छिपाना चाहती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोरोना महामारी को तीसरा विश्व युद्ध करार दिया। कहा, कोरोना पर राजनीति करना लोगों की जान को दांव पर लगाने जैसा। जगदीप धनखड़ ने राज्य में पत्रकारों को धमकाने का विरोध किया। कहा, सरकार ने पत्रकारों को धमकाकर गलत काम किया। टकराव की सियासत छोड़ने की सलाह दी। जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जरिए राजभवन पर रख रही है नजर। सच्चाई को छिपाने में जुटी है राज्य सरकार। तेलंगाना में मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन पहुंची झारखंड। हटिया स्टेशन पर पहुंचने पर मजदूरों को फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। तेलंगाना से आई ट्रेन में करीब 1250 मजदूर थे सवार। सभी को बस में उनके जिलों ले जाकर वहां क्वारंटीन करने की हिदायत दी। राजस्थान के कोटा से भी झारखंड के छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन रांची रवाना। ट्रेन में करीब 1200 छात्र सवार। स्टेशन पर जमकर बजी तालियां। कोटा में रह रहे बिहार के छात्रों को वापस भेजने की तैयारी। 3 मई से 6 मई के बीच अपने घर लौटेंगे स्टूडेंट्स। कोटा जिला प्रशासन की तरफ से छात्रों और परिवार वालों को भेजा गया संदेश। जयपुर से बिहार के 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना रवाना। केवल रजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को मिली लौटने की इजाजत। जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। एक एसयूवी में 11 मजदूरों को भरकर पहुंचाया गया स्टेशन। राजस्थान के अलग अलग इलाकों से जयपुर रेलवे स्टेशनों पर मजदूरों को लेकर आई थी बस में बिठाने से पहले की गई थी स्क्रीनिंग। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार की रणनीति। वापस लौटे मजदूरों के लिए ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को बनाया जाएगा क्वारंटीन सेंटर। बाहर से आने वाले मजदूरों को 21 दिनों तक किया जाएगा क्वारंटीन। रोजमर्रा की जरूरतों की सारी चीजें मुहैया कराएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र से यूपी के बस्ती पहुंचे 7 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले। महाराष्ट्र से बस से झांसी होते हुए बस्ती पहुंचे थे मजदूर। डीएम ने की पुष्टि। नासिक से भोपाल पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मिसरोद रेलवे स्टेशन पर सुबह 29 जिलों के रहने वाले करीब 347 मजदूर पहुंचे। सबसे पहले मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग के बाद अधिकारियों ने मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया। साथ ही कुछ और जरूरी निर्देश दिए। अपने अपने जिलों में पहुंचने के बाद फिर होगी मजदूरों की स्क्रीनिंग। मुंबई में रेलवे प्रशासन को अभी तक स्पेशल ट्रेन चलाने की नहीं मिली है इजाजत। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अब तक तैयारी नहीं। देर रात पुणे वापस लौटे राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्र। 74 बसों से वापस लाया गया। स्क्रीनिंग के बाद सभी छात्रों को होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन चलाने की तैयारी। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन होने के बाद तय होगा ट्रेन चलाने का फैसला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए की जा रही हैं तैयारियां। कर्नाटक सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। तबलीगी जमात के सदस्य के प्लाज्मा देने पर किया था विवादित ट्वीट। लॉकडाउन के दौरान बंगाल के आसनसोल में बिहार और झारखंड के मजदूरों को रोका गया। बॉर्डर पर पुलिस ने बसों को रोका। कोलकाता से लौट रहे थे मजदूर। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। लॉकडाउन 3.0 में रेड जोन के लिए कोई बड़ी राहत नहीं। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को मिलेगी शर्तों के साथ छूट। 17 मई तक हवाई जहाज, मेट्रो और रेल पर प्रतिबंध। सभी स्कूल, कॉलेज, होटल, सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। लॉकडाउन 3.0 में 17 मई तक शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। देश में कोरोना से जंग के लिए 4 जोन बनाए गए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन के साथ कंटेनमेंट जोन भी जोड़ा गया। देश भर के 130 जिले रेड जोन में। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नासिक समेत 14 जिले रेड जोन घोषित। 16 ऑरेंज और 6 ग्रीन जोन जिले घोषित किए गए।
यूपी में लखनऊ, आगरा, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर समेत 19 जिले रेड जोन में, गाजियाबाद समेत 35 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए, 20 जिले ग्रीन जोन। दिल्ली के सभी 11 जिलों को घोषित किया गया रेड जोन। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्लान, जिलों के बजाय वार्ड के हिसाब से जोन घोषित करने की मांग की। देश भर में शादी में सिर्फ 50 लोगों को हिस्सा लेने की परमिशन, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग हो सकेंगे शामिल। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों से घर में रहने को कहा गया, 10 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को भी घर के अंदर रहने की सलाह। रेड जोन और आसपास के इलाकों में साइकिल, रिक्शा और ऑटो नहीं चलेंगे। नाई की दुकान और स्पा पर भी रोक लगी। रेड जोन में 2 बड़ी रियायत, कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, बाइक पर सिर्फ 1 आदमी को ट्रैवल करने की परमिशन। रेड जोन में कॉल सेंटर खुलेंगे, कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियों को 33% स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत। दफ्तरों में भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं रह सकते, मास्क और ग्लव्स के साथ ही काम करने की इजाजत। देश के कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य। सरकार ने सरकारी और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ऐप को जरूरी बताया। ऑरेंज जोन में टैक्सी सहित ओला, उबेर चलेंगे, 1 ड्राइवर और 1 पैसेंजर को इजाजत। ऑरेंज जोन में प्राइवेट कार से चलने की इजाजत, ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही कार में चल सकेंगे, पास मिलने पर ही जा सकेंगे जिले से बाहर। ऑरेंज जोन में बाइक पर 2 लोग चल सकेंगे, रेड जोन में सिर्फ 1 शख्स बाइक से चल पाएगा। ग्रीन जोन में बसों को चलने की परमिशन मिली, कैपेसिटी से आधी सवारी के साथ चलना होगा। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी, 6 फीट की दूरी बनाकर होगी खरीदारी, एक साथ नहीं जमा होंगे 5 से ज्यादा लोग। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ऑनलाइन सामान मिलेगा, रेड जोन में सिर्फ जरूरी आइटम्स की होम डिलीवरी होगी। रविवार को देश की तीनों सेनाएं कोरोना योद्धाओं को देंगी सलामी। देश भर में सेना के लड़ाकू विमान करेंगे फ्लाई पास्ट, सीडीएस बिपिन रावत ने किया ऐलान। रविवार शाम को श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक वायुसेना के विमान देंगे सलामी। नेवी के हेलीकॉप्टर अस्पतालों पर करेंगे फूल की वर्षा। नेवी के युद्धपोत तटीय इलाकों में फॉर्मेशन बनाकर रहेंगे तैनात। सेना ने बैंड भी जगह जगह भेजने की बात कही और इस दौरान ये स्मारकों पर भी श्रद्धांजलि देंगे। पुलिस स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। लुधियाना पुलिस ने शुरू की अनोखी मुहिम, लॉकडाउन तोड़ने वालों को फूलों की माला पहनाई, फिर हाथ जोड़कर की घर पर रहने की गुजारिश। कानपुर से आई अनोखी तस्वीर, कोरोना वॉरियर्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई करते नजर आए, कोरोना से बचाव के उपाय डांस के जरिए समझाए। अलीगढ़ में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान, सिविल सोसाइटी के लोगों ने पुलिस वालों को माला पहनाकर सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर, डांगेरपोरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली खबर। पुलवामा में सुरक्षा बलों को रोकने के लिए फेंके जा रहे हैं पत्थर। सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ड्रोन की भी ले रहे हैं मदद। लॉकडाउन में जालंधर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, रोकने पर कार सवार ने पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की।